आपके अपने YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। मेरा यह प्रयास रहता है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं, जिससे कि जब कभी भी आप घूमने जाएं तो आपके घूमने का आनंद दुगना हो जाए। दोस्तों, यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल टूर विथ नॉलेज को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर मुझे भी दुगना आनंद देने का प्रयास करिएगा। लोंगेवाला युद्ध के बारे में बताने से पूर्व मैं यह समझता हूं कि आपको 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में कुछ रोचक जानकारियां अवश्य दे दूं। पाकिस्तान की योजना थी कि जिस तरह इजराइल अरब युद्ध में इजराइल ने ऑपरेशन फोकस चला करके एक साथ अरब देशों पर हवाई हमला कर अरब देशों की कमर तोड़ दी थी, उसी तरह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां के नाम से एक साथ 50 हवाई जहाजों के साथ 3 दिसंबर 1971 की शाम 5:40 पर भारत के पश्चिमी शहरों, जिनमें आगरा भी शामिल था, हवाई हमला किया। किंतु जैसा कि कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, जो पाकिस्तानियों में है ही नहीं। पाकिस्तान का यह हमला पूर्णतः असफल रहा। जिस समय भारत पर हमला हुआ उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और जब उन्हें इस बात की जानकारी दी गई तब वह पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दिन जैसलमेर से 110 किलोमीटर और रामगढ़ से 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सीमा पर स्थित लोंगेवाला पोस्ट नंबर 638 पर 3 से 4 दिसंबर 1971 की रात्रि 12:30 बजे 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैनिक 40 टैंकों और सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों के साथ में भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। जिस समय पाकिस्तानी फौज ने लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण किया, उस समय इस पोस्ट पर मात्र 120 जवान ही थे, जिन्हें सुबह तक एयर सपोर्ट मिलने की भी कोई संभावना नहीं थी। हेडक्वार्टर से एवं पोस्ट के इंचार्ज मेजर चांदपुरी ने जवानों को पोस्ट छोड़ करके पीछे हटने का ऑप्शन भी दे दिया था, किंतु भारत के सच्चे सपूतों ने फैसला किया कि जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के पहले ही हमले में बीएसएफ के 10 में से 5 ऊंट मारे गए। भारतीय सैनिकों ने धैर्य रखा और पाकिस्तानी फौज को नजदीक आने दिया, और उसके बाद जब भारतीय फौज ने हमला शुरू किया तो दोनों सेनाओं के बीच की दूरी इतनी कम हो गई जैसे युद्ध सीमा पर नहीं बल्कि गली मोहल्ले में लड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, युद्ध के दौरान कई स्थानों पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच की दूरी 50 से 100 फीट ही रह गई थी। रात के अंधेरे में दोनों ओर से गोलियां चल रही थी। लगभग 3 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अतुलनीय सफलता प्राप्त करते हुए 200 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया कर दिया। 40 में से 36 टैंक या तो ध्वस्त कर दिए या पकड़ लिए गए। 500 से अधिक वाहनों को नष्ट कर दिया गया था या पकड़ लिया गया था, जिनके अवशेष आज भी लोंगेवाला बॉर्डर पर देखे जा सकते हैं। यह कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह किसी एक मोर्चे पर टैंक रेजिमेंट की सबसे बड़ी पराजय थी। इस बीच 9 दिसंबर को लोंगेवाला से भागते पाकिस्तानी सैनिकों के साथ 13 कुमायूं के सैनिकों ने लोहा लिया और दादा कृष्ण की जय का नारा लगाते हुए दुश्मन के फॉरवर्ड रिच पर आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान के 51 सैनिकों को शहीद कर दिया। दोस्तों, लोंगेवाला जाते समय आपको रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ियों पर निगरानी पोस्ट के अवशेष आज भी देखने को मिलेंगे। आपको वह स्थान भी दिखेगा जहां पर युद्ध हुआ था। लोंगेवाला बैटलफील्ड के युद्ध की परिस्थिति की प्रतिकृति का निर्माण भी किया गया है, जिसमें आपको वास्तविकता समझने में काफी मदद मिलेगी। इस तरह के सेक्शन डिफेंड बनाए गए थे। इस तरह के पोस्ट ट्रेंच से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते थे। इसी तरह यहाँ पर युद्ध के दौरान पकड़े गए एवं नष्ट किए गए पाकिस्तानी हथियार, युद्ध में उपयोग किए गए भारतीय हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय सैनिकों की वीर गाथा का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ भी लगाए गए हैं। यहाँ पर एक थिएटर भी है जहाँ पर पर्यटकों के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी में मूवी दिखा करके लोंगेवाला युद्ध के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही यहाँ एक हथियार म्यूजियम भी है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के देसी एवं विदेशी हथियारों को प्रदर्शित किया गया है। यदि आप लोंगेवाला घूमते घूमते थक गए हैं तो यहाँ पर एक कैंटीन की भी व्यवस्था है जहाँ पर आप चाय नाश्ता का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों,
आज लोंगेवाला बॉर्डर इस स्थान से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जहां पर सामान्य लोगों के लिए आने जाने की अनुमति नहीं है। यदि आप लोंगेवाला घूमने जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही जाइएगा, क्योंकि लोंगेवाला रेगिस्तान के बीच में स्थित है और रेगिस्तान बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। मैंने कम से कम समय में लोंगेवाला की अधिक से अधिक जानकारी आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अवश्य अच्छा लगा होगा एवं आपको किसी न किसी तरह की जानकारी अवश्य दी होगी। अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।